एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिनका बेटा रोहित की शादी एक निकिता नाम के लड़की से होती है। निकिता देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। निकिता जब लाल जोड़े में दुल्हन बन के रोहित के घर आती है तो मानो उसके रूप पे, उसके सौंदर्य पे रोहित मर मिटता है। रोहित जैसे ही अपनी पत्नी के पास जाता है, वो रोहित के सामने कहती है कि दरअसल मैं तुम्हारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकती हूँ, तुम कोई और रास्ता देख लो। इसके बाद रोहित एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। तो आखिरकार इस कहानी में क्या होता है, और एक नई नवेली दुल्हन जो कि अपने मर्जी से शादी करके आई रहती है, अपने ढेर सारे ख्वाब को लेके, अपने ढेर सारी खुशियों को लेके, वो अपने पति से ऐसा क्यों कहती है। तो इस कहानी को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज इस सच्ची कहानी को लेके मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, दिल को छू लेने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो और जो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो रोज़ की तरह वही गुजारिश, वही रिक्वेस्ट कि लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज़ आप लोगों तक रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी लेके आती रहूँ। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रही हूँ झारखंड प्रदेश का जमशेदपुर। और जमशेदपुर में तो अगर जो माना जाए तो स्टील कंपनी और कारखाने तमाम हैं। यहीं के रहने वाले एक राम प्रताप, जो कि एक स्टील के कारखाने को चलाते, उनके परिवार में उनकी पत्नी प्रमीला और बेटा रोहित की उम्र लगभग 27 साल। जो राम प्रताप होते हैं वो अपनी पत्नी प्रमीला से एक दिन बात करते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस है और रोहित है कि बिजनेस में इसका मन ही नहीं लगता, तो अगर जो इसकी शादी कर दी जाए और जिम्मेदारियां इसके सर पे आ जाए तो हो सके ये अपने जिम्मेदारियों को समझे, बिजनेस को समझे। अब लड़की की तलाश में लग जाते हैं। तभी एक स्टील के ही कंपनी का एक व्यक्ति, जिसकी बेटी का नाम निकिता होता है, और इनसे जब मुलाकात होती है राम प्रताप की, तो निकिता को अपने बेटे रोहित के लिए पसंद करते हैं और निकिता के पिता से बात करते हैं। निकिता और इस रोहित की शादी की एक डेट मुकर्रर होती है और निकिता की शादी करके जब निकिता लाल जोड़े में दुल्हन बनके रोहित के घर आती है तो रोहित निकिता के सौंदर्य को देख के, उसके रूप को देख के शायद पहली ही नज़र में निकिता को चाहने लगता है, निकिता से प्यार करने लगता है। रोहित भी पहली बार ये एहसास कर रहा था कि वो तो कभी ऐसी कल्पना ही नहीं किया था कि उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत होगी, इतनी रूप की धनी होगी। जैसे ही दिन बीतता है, रोहित हर लड़कों की तरह शादी की पहली रात को मनाने के लिए, अपने सुहाग रात को मनाने के लिए कमरे में पहुंचता है, निकिता के करीब जाता है। निकिता सहमी डरी हुई एक बेड के कोने में बैठी रहती है। रोहित उसके करीब जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, निकिता से बातचीत करता है। पर रोहित पढ़ा लिखा लड़का था, 27 साल उम्र थी, मिच्योर था। उसे पता था कि लग रहा है कि निकिता डर रही है। निकिता की उम्र महज 21 साल रहती है। रोहित कहता है कि डरो नहीं, जब हमारी दोस्ती हो जाएगी तभी हम तुम्हारे करीब आएंगे, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। इसके बाद निकिता सो जाती है और जब अगला दिन आता है तो राम प्रताप जो है वो रोहित से कहते हैं कि शहर में जो अपना बड़ा वाला बंगलो पड़ा है वो खाली पड़ा है और मैं सोच रहा हूँ कि निकिता और तुम उसी बंगले पे रहने के लिए चले जाओ, क्योंकि वहाँ जब रहोगे तो तुम दोनों एक दूसरे के करीब रह पाओगे, एक दूसरे को जान पाओगे और नई नई शादी में एक दूसरे के साथ रहना बेहद जरूरी। अब इस पे रोहित भी बड़ा खुश होता है, क्योंकि अब ज़्यादातर टाइम निकिता के साथ वो बिताने के लिए तैयार था। अब रोहित निकिता को लेता है, उस बंगले पे पहुंचता है जहाँ की पहले से ही एक नौकरानी, जिसका नाम सीमा की उम्र लगभग 24 साल, दरवाज़ा खोलती है, कहती है कि साहब मुझे पता था कि आज आप लोग आने वाले,
घर की सारी साफ सफाई मैंने कर दी है। आप लोगों को क्या खाने में चाहिए आप बस बता दीजिए, मैं फटाफट बना देती हूँ। रोहित उस नौकरानी सीमा की तरफ नज़र तो उठा के नहीं देखता है, पर खाने पीने की चीज़ बताता है। इसके बाद निकिता को लेके कमरे में चला जाता है। कुछ ही देर के बाद सीमा अच्छा से अच्छा खाना बना के इनके कमरे में भेजती। दोनों खाते पीते आराम करते हैं। रात होती। बाकी जैसे ही रात होती, रोहित आज फिर जब निकिता के करीब जाता है तो निकिता पहली रात की तरह उससे दूर जाने की कोशिश करती है। जैसे लग रहा था कि किसी ने उसकी ज़बरदस्ती शादी रोहित से कर दी हो। रोहित को बस ऐसा लगता है कि हो सकता है, उम्र कम है, और दूसरी बात कि मैं अनजान हूँ, धीरे धीरे दोस्ती हो जाएगी, इसके बाद प्यार भी हो जाएगा। और इधर रोहित तो पहली नज़र में ही निकिता को प्यार करने लगा था। अब रोहित ये सोचता है कि क्यों ना हनीमून के लिए कहीं जाया जाए। वो शिमला का एक टिकट बुक करता है जिसमें दोनों पति पत्नी जाते हैं। होटल का एक कमरा बुक करते हैं जहाँ पे पहले से होटल स्टाफ से वो कहता है फूलों से कमरा सजा हुआ होता है। अब जब रोहित अपनी पत्नी निकिता को लेकर होटल के कमरे में पहुँचता है तो निकिता खुश तो होती है, पर दिन भर खुश रहती है, खाते पीते हैं। बाकी जैसे ही शाम होती है निकिता फिर से उदास सी हो जाती है। जैसे ही रोहित जाता है उसके पास, अब फिर से निकिता उससे दूर होने की कोशिश करने लगती है। रोहित पूछता है कि ऐसा कब तक चलेगा? हमारी शादी हो गई है और सबका यही ख्वाब होता है कि उसकी पत्नी उसे प्यार करे और पति अपनी पत्नी को प्यार करे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? निकिता कहती है कि देखो, हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, हमारा कुछ शौक़ है। तुम अपनी ज़रूरतों के लिए कोई और रास्ता देख लो, क्योंकि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ और मैं ये शारीरिक ज़रूरत तुम्हारी पूरी नहीं कर सकती। जब ये बात रोहित सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। अब वो बड़ा हैरानी से निकिता की तरफ देखता है, बाकी कुछ कहता नहीं है। दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। अब रोहित बड़ा परेशान रहता है, सारा सामान पैक करता है और वापस अपने बंगले पे, अपने इस जमशेदपुर वापस आता है। अब उसके दिमाग में बार बार यही बात घूम रही थी कि निकिता ने तो मुझसे कहा कि कोई और रास्ता ढूंढ लो। फिर वो निकिता के पास जाता है, कहता है कि ये बताओ, पत्नी तो तुम हमारी हो और मैं कहीं और रास्ता ढूंढने कैसे जाऊं? फिर निकिता कहती है कि देखो, चाहे जिस भी लड़की से संबंध रखो, बस तुम्हें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और किसी और का बच्चा मेरे सिर ना ला के मर देना। बस मुझे दो ही चीज़ चाहिए। बाकी तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किसके साथ रहते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे कुछ समय चाहिए मेरा शौक़ पूरा करने के लिए। रोहित इस पे कहता है कि ठीक है, हमारे तरफ से तुम्हें सारी छूट है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। निकिता अपने मॉडलिंग के काम में मसरूफ़ होने लगती है और इधर जो रोहित है, एक दिन दारू के नशे में धुत होकर शाम को पहुंचता है। निकिता अपने मॉडलिंग के काम से बाहर होती है। सीमा जैसे ही देखती है कि रोहित लुढ़कते हुए आ रहा है, सीमा दौड़ के उसका हाथ पकड़ती है, उसको बेडरूम तक लेके जाती है, उसके पैर से जूते निकालती है। आज पहली बार रोहित सीमा के तरफ नज़र उठा के देखता है। सीमा एक सांवले रंग की लड़की थी जिसकी उम्र 24 साल थी। सीमा सकुचाई हुई अपने साहब के जूते निकाल रही होती और कह रही होती है कि निकिता मैडम नहीं, आप ये क्या करके आए? रोहित कहता है कि सीमा, क्या तुम्हारे शादी नहीं हुई? सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीमा कहती है कि साहब, शादी तो हुई थी, पर डॉक्टरी जांच में पता चला, मेरी शादी को जैसे ही 2 साल हुआ, डॉक्टरी जांच में पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती, तो मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, तलाक दे दिया। इसके बाद मेरी माँ ने आपके घर नौकरी के लिए बात कर ली जहाँ की मैं काम करती हूँ। 2 सालों से यहीं पे हूँ। हमारी शादी को लगभग 4 साल से ऊपर गुजर गए, अब तो तलाक भी हो गया। जब ये बात रोहित सुनता है तो एक नज़र अब वो सीमा की तरफ देखने लगता है और ये बात सोचने लगता है कि दूसरा रास्ता शायद सीमा की तरफ ही जाके मुड़ता है। अगले दिन सीमा को एक हॉस्पिटल लेके जाता है। सीमा पूछती है कि हॉस्पिटल मुझे क्यों लेके आए? ये कहता है कि ऐसा है कि मुझे जांच करानी है कि तुम माँ बन सकती हो कि नहीं। अब
ब्लड सैंपल लिया जाता है। कुछ देर के बाद जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि सीमा वाकई में माँ नहीं बन सकती, और साथ ही और भी जांचें हो जाती हैं जिससे पता चलता है कि सीमा किसी रोग से ग्रसित नहीं। रोहित सीमा को घर लाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब सीमा भी रोहित का उतना ही ख्याल रखने लगती है जैसे कि एक पत्नी अपने पति का रख रही हो, और इधर रोहित भी हर छोटी बड़ी बात पे सीमा को ही आवाज़ देता। निकिता घर में रहे या ना रहे, रोहित को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, और वक्त के साथ साथ एक दिन रोहित सीमा से कहता है कि ऐसा है कि तुम बिल्कुल रूखी रूखी से हो गई हो, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि चलो तुम पार्लर थोड़ा अपने चेहरे को सही करा लो। सीमा इस पे कहती है कि साहब, मेरे रूप को कौन देखने वाला है, और मैं पार्लर जाके क्या करूँगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रोहित उससे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाता है और पार्लर में ले जाके पार्लर वाले से कहता है कि ऐसा है, इसका अच्छे से वैक्स कर दो, अच्छे से इसका फेशियल कर दो, इस लड़की की शादी। अब पार्लर का सारा खर्च रोहित पे करता है, क्योंकि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, पैसे रुपए की कमी नहीं थी। सीमा जब पार्लर से निकलती तो भले रंग सांवला था, उसका रूप निखरा हुआ रहता है। रोहित बड़ा ही खुश होता है, घर लाता है। अब हर छोटी बड़ी बात पे सीमा को पुकारता, और सीमा को भी अब समझने में देर नहीं लगती है कि रोहित उससे चाहता क्या है। और इधर रोहित भी सीमा के लिए बेचैन रहता है। एक रात फिर से रोहित जब दारू पी के आता है, घर में लुढ़कते हुए पहुंचता है तो सीमा उसको सहारा देती है, बेडरूम तक लेके जाती है, और आज भी निकिता घर में नहीं होती है। सीमा जैसे ही रोहित को बेड पे लिटाती है, अब सोचती है वहाँ से निकले। जो रोहित है सीमा को जकड़ के बेड पे घसीट के डालता है। सीमा कहती है, साहब ये क्या कर रहे हो? रोहित कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो तुम भी समझ रही हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब यहाँ शायद सीमा भी यही चाहती थी। दोनों में जो नहीं होना चाहिए था वह शारीरिक संबंध बनता है, और एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब रोहित को जो ज़रूरत थी वो सीमा से पूरी होने लगती है, चाहे वो दिन हो या रात हो। जब भी उसे लगता तो सीमा के करीब जाता और दोनों में अनैतिक संबंध बनने लगता है। एक दिन निकिता से ये बात रोहित कहता है कि तुमने जो कहा था दूसरा रास्ता, वो लड़की मुझे मिल गई, बाकी ये बात किसी और तक जानी नहीं चाहिए। निकिता कहती है कि ऐसा कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो लड़की है कौन? रोहित बताता है कि हमारे घर की नौकरानी सीमा। इस पे निकिता हंसती है, कहती है कि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, एक नौकरानी पे। बाकी रोहित कहता है कि जो उसने मुझे दे दिया शायद तुमने नहीं दिया। अब यहीं से बात आई गई हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी एक दिन उस बंगले के लैंडलाइन नंबर पे एक फ़ोन आता है, और फ़ोन में पता चलता है कि जो सीमा है उसके भाई की बीमारी के कारण मौत हो गई। वो रोने लगती है। जब ये बात रोहित को पता चलती है तो निकिता को बताता है। निकिता रोहित सीमा को लेते हैं और इस जो कि सीमा के भाई के घर पहुंचते हैं, जहाँ की सीमा का भाई अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुका रहता है। उसकी भाभी श्वेता, जिसकी उम्र महज 26 साल रहती है, भरी जवानी में विधवा हो गई रहती है। अब यहाँ सीमा के भाई का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसका नाम किशन होता है। किशन का अंतिम संस्कार करने के बाद सीमा अपने साहब रोहित से पूछती है कि साहब, क्या मैं अपने भाभी को अपने साथ लेके जा सकती हूँ? रोहित और जो कि निकिता एक दूसरे से बात करते हैं, इसके बाद राजी हो जाते हैं कि ठीक है, श्वेता को भी ले लो। श्वेता को भी लेके सीमा उसी बंगले में आ जाती है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी अब जब सीमा आ जाती है तो ये श्वेता जब आ जाती है तो सीमा रोहित से मिल नहीं पाती, और इधर रोहित सीमा से मिलने के लिए बेचैन हो उठता है। सीमा से कहता है कि ऐसा है कि आज 4 से 5 दिन हो गए मेरे करीब नहीं आई, मेरे पास सो नहीं रही हो, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम आज रात आ जाना। सीमा कहती है कि जैसे ही भाभी सो जाएगी मैं आ जाऊंगी। जैसे ही श्वेता सो जाती है, सीमा रोहित के कमरे में जाती है और एक पति पत्नी की तरह दोनों कमरे का दरवाज़ा बंद करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ खो जाते हैं। कब सुबह हो जाती है दोनों को पता भी नहीं चलता। फिर से सीमा अपने कामकाज में लग जाती है, और कामकाज करने में अब मदद श्वेता भी धीरे धीरे करने लगती है।
पति के जाने के बाद अब अपने आप को समझाती और धीरे धीरे काम काज करने लगती है, वक्त गुजरने लगता है। बाकी एक दिन जैसे ही सीमा रोहित के कमरे में पहुंचती है, इसके बाद दोनों में जब संबंध बनने लगता है तो कुछ आवाज़ें बाहर भी आने लगती हैं। अब ये आवाज़ श्वेता के कान में जाती है। श्वेता अपने कमरे से निकलती है और इन आवाज़ों के पीछा करते जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि ये जो है आवाज़ इस बंगले के जो मालिक हैं रोहित, उनके कमरे से आ रही है। और जब कमरे के पास जाती है, खिड़की के फाँक से झांकती है तो जो नज़ारा देखती है वो हैरान कर देने वाला होता है। दरअसल सीमा और रोहित दोनों नग्न अवस्था में आपत्तिजनक स्थिति में दोनों संबंध बना रहे हैं। इस नज़ारे को श्वेता खड़ी होकर घंटों तक देखती और शायद रोहित को ये एहसास हो चुका था कि जो श्वेता है वो सीमा को और उसको देख रही है। बाकी वो इन बातों को इग्नोर करते हुए सीमा के साथ मस्ती कर रहा था और इधर श्वेता ये सारा नज़ारा देख रही थी। जब ये दोनों थक जाते हैं, सो जाते हैं, इसके बाद श्वेता भी अपने कदम को पीछे लेती है, अपने कमरे में जाके सोती है। पर पति के जाने के बाद शायद उसको पहली बार ऐसा दृश्य दिखा था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, सो रही थी, इधर उधर करवटें बदल रही थी। वक्त गुजरता है। अब ये सिलसिला रोज का हो गया। रोज ये सारा नज़ारा श्वेता देखती कि सीमा जाती। अब कहीं ना कहीं सीमा को भी ये शक होने लगता है कि भाभी हमारे और साहब के रिश्ते को जान चुकी है। एक दिन सीमा जब रोहित के कमरे में जाती तो दरवाज़ा बंद करना भूल जाती है। दरवाज़ा खुला ही रह जाता है। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। श्वेता आज खिड़की के बजाय दरवाजे के फाँक से ही सारा नज़ारा देख रही होती है। अचानक से सीमा को ऐसा लगता है कि दरवाजे पे कोई खड़ा है। जैसे दरवाज़ा खींचती है, सीमा आगे की तरफ गिरती, श्वेता आगे की तरफ गिरती। और जब श्वेता आगे की तरफ गिरती तो सीमा कहती है कि भाभी यहाँ क्या कर रही थी। श्वेता कुछ बोलती नहीं है, लौट जाती है। बाकी सीमा उसके पीछे पीछे जाती है, कहती है भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पे श्वेता कहती है कि तुम्हारी तो अच्छी किस्मत है कि तुम इतने बड़े रुपए वाले, इतने बड़े पैसे वाले के साथ, और तुम्हारे मालिक कितने अच्छे हैं कि तुमसे शारीरिक संबंध बनाते हैं, तुम्हारे साथ पति पत्नी की तरह रह रहे। अब सारी बात सीमा समझाती है, बताती है कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे वो रोहित के करीब आई। अब रोहित बार बार सीमा पे तो ये चीज़ें चली रही थी, सीमा के साथ तो संबंध बना ही रहा था, पर उसकी नज़र अब श्वेता पे भी रहती है। श्वेता भी देखने में खूबसूरत, बेहद हसीन। अब वो सोचता कि एक दिन श्वेता भी मिल जाती तो मैं उसके साथ भी संबंध बना लेता। अब ये ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन रोहित कहता है सीमा से कि तुम्हारी भाभी जो है तुम्हारे भैया के जाने के बाद अकेली हो गई है, और ये नज़ारा वो खिड़की से देखती, दरवाजे से देखती, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना वो सामने बैठ के सारा नज़ारा देखे। अब जब सीमा ये बात सुनती है तो बड़े हैरान होती है। बाकी अब यहाँ रोहित की बात थी और रोहित एक बहुत बड़ा आदमी था। सीमा कहती है कि जैसी मर्जी आपकी। वे श्वेता से बात करती है। श्वेता कहती है कि ये सब हो नहीं सकता। बाकी सीमा कहती है कि ये हमारे साहब की बात है, अगर जो तुम नहीं चलोगी भाभी तो हो सकता है हमें काम से निकाल दें और तुम्हें रहने ना दें। अब श्वेता भी मजबूरन इस काम के लिए राजी हो जाती है। एक सोफे पे बैठ जाती है। रोहित सीमा के साथ वो सारे अनैतिक काम कर रहा होता है जिसको श्वेता अपनी आंखों से देख रही होती है। कुछ ही देर के बाद रोहित उठता है और श्वेता का हाथ पकड़ के बेड पे लेके आता है और सीमा के साथ साथ अब श्वेता के साथ भी गलत हरकतें करने लगता है, गलत काम करने लगता है। देखते ही देखते कुछ देर के बाद अब दोनों के साथ संबंध जब बनाता है, सीमा भी कुछ कह नहीं पा रही थी। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। अब तो एक के बजाय इसके साथ दो दो औरतें, दो दो लड़कियां थीं, और इधर निकिता अपने कामों में मसरूफ़ रहती। कुछ समय गुजरता है तो रोहित सोचता है कि इन दोनों को घर में रखने से हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए, और जब श्वेता की जांच कराता है तो पता चलता है कि वो माँ बन सकती। सोचता है कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए, इसलिए एक परिवार देखता है जो कि मध्यम वर्ग का होता है। वहाँ बातचीत करके श्वेता की
शादी करा देता है। सीमा रोहित के घर में ही काम करती है, रोहित के पैसों से सारे ऐशो आराम की उसको ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। रोहित जो है सीमा के अकाउंट में ढेर सारे रुपए भी जमा कर रखा है कि उसके जाने के बाद, उसके ना रहने की वजह से सीमा को कोई दिक्कत ना हो। मैं नहीं भी रहूं तो सीमा अपनी ज़िंदगी आगे गुजर बसर कर सके। अब इन जो इस परिवार में ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है, वक्त गुजरते रहता है। और इधर जब निकिता अपने मॉडलिंग के काम में आगे नहीं बढ़ पाती है, वापस से घर आना चाहती है, तो अब शायद रोहित के पास उसके लिए वो प्यार ही नहीं था, क्योंकि अब वो ना चाहते हुए भी सीमा से प्यार करने लगा था। निकिता रोहित से कहती है कि ऐसा कि पत्नी मैं तुम्हारी हूँ, तो इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। रोहित कहता है कि ऐसा कि मैं तुम्हारे साथ तो पति पत्नी की तरह रह ही रहा हूँ, पर पत्नी का अगर जो दर्जा किसी को मिलेगा तो वो है सीमा, क्योंकि सीमा मुझे प्यार की, मुझे वो सारी चीज़ें दी जो कि एक पत्नी दे सकती है। और तुम तो हमेशा मुझसे दूर रही, इसलिए मेरी अच्छी दोस्त तो बन सकती हूँ पर पत्नी नहीं बन सकती। अब निकिता को भी अपनी गलतियों पे एहसास होता है और इधर रोहित सीमा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। तो आप लोगों को एक कहानी कैसी लगी जो निकिता ने कहा और जो रोहित ने किया? किस हद तक गलत था, किस हद तक सही था? रोहित सीमा को अपने घर में रखा है, पत्नी का दर्जा दिया है, क्या ये सही है? और दूसरा, श्वेता के साथ भी संबंध बनाया पर श्वेता को एक परिवार में, एक अच्छे घर में उसकी शादी कर दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा दिया। तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है कि रोहित जो किया वो सही है या गलत है? तो अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।